आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल की शुरुआत करते हैं एक बड़े लॉस की खबर के साथ। कार्डिनल तेलिस्फर पी टोप्पो का निधन हो गया है। रांची के मांडर के एक निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कार्डिनल तेलिस्फर पी टोप्पो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन सुबह 3:45 पर 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। गुरुवार को कार्डिनल तेलिस्फर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर बिशप हाउस लाया जाएगा। हालांकि अब तक उनका अंतिम संस्कार कब होगा यह तय नहीं हुआ है, लेकिन 7 अक्टूबर को अंतिम संस्कार होने की बात कही जा रही। दुख की बात हमको इसलिए लगती है क्योंकि वे बहुत ही नेक व्यक्ति थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी थे और सबके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुजुर्ग या तो बच्चों या तो छात्र छात्राओं, सबसे उनका बहुत अच्छा संबंध था। ये उनका बहुत बड़ा गुण था और वे हरदम प्रसन्नचित रहते थे और दूसरों को भी प्रसन्नचित रखते थे। तो इसलिए ये हमारे दुख की बात तो जरूर ही है, लेकिन हम ईश्वर की जो काम, ईश्वर का जो काम है उसे हम स्वीकार करते हैं। ईश्वर की जो इच्छा होती है वही हमारे लिए लागू होती है। ईश्वर ने उन्हें अच्छा जीवन दिया था, बहुत ही अच्छा जीवन। उनकी बुद्धि तेज थी, उन्होंने अच्छी पढ़ाई। कार्डिनल टोप्पो की कमी, भले ही वो किसी उम्र में थे, लेकिन आज उनकी कमी फिर से झारखंड जगत में एक धरती का लाल, एक सेवक, पूरी जिंदगी अपने यीशु के चहेते चाहने वाले, जिन्होंने झारखंड में ही नहीं दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया, हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो कार्डिनल तेलिस्फर पी टोप्पो का निधन हो गया है। रांची महाधर्म प्रांत के बिशप थे तेलिस्फर पी टोप्पो। कल बिशप हाउस लाया जाएगा कार्डिनल तेलिस्फर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर। मांडर स्थित निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। तो कार्डिनल तेलिस्फर पी टोप्पो का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। मांडर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कहा जा सकता है कि एक यूनिवर्सिटी आज बंद हो गई, एक इंस्टीट्यूशन आज बंद हो गया। चलते फिरते इंस्टीट्यूशन थे वो, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आप उनसे 2 मिनट ही सिर्फ बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ ज्ञान की बात आपको जरूर सीखने को मिल जाएगी। बहुत ज्ञानी व्यक्ति, हर धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले, हमेशा लबों पर मुस्कुराहट और हर किसी का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते थे। जब ये बिशप हाउस में उनसे मुलाकात हुई, मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वागत किया और हालचाल पूछा। और 2 मिनट के वार्तालाप, 5 मिनट की बातचीत में कई चीजें उनसे सीखने जानने को मिल जाती थी।
शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शहनवाज, एक इंस्टीट्यूशन आज बंद हो गया है, कि यूनिवर्सिटी आज बंद हो गई है। इतने ज्ञानी थे तेलेस्फर पी-टोपो, 5 मिनट भी अगर उनसे बातचीत कर ली जाए तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें जरूर आप तक पहुंच जाया करती थी। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट और गर्मजोशी से स्वागत करते थे जब भी बिशप हाउस में उनकी मुलाकात हम जैसे पत्रकारों के साथ, मेरे साथ या आपके साथ होती थी। तो हाँ, बेशक आज का दिन बहुत ही दुख भरा दिन है। झारखंड से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हस्ती चली गई। कुल 5 कार्डिनल होते हैं पूरे भारत में, जिसमें से एक थे टेलेस्फोर टोपो। झारखंड की संस्कृति, झारखंड के निवासी का जो एक दर्द होता है, उसकी फीलिंग होती है, वो टेलेस्फोर टोपो के अंदर रहती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में उन्होंने कई काम किए हैं। एक चिंतक के रूप में बहुत चिंता होती थी उनको, यहाँ करके मूल निवासियों की, यहाँ की मिट्टी की, यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानी की। जब भी कोई ऐसी घटना होती थी, खास करके सांप्रदायिक तनाव हो जाता था, बहुत दुखी होते थे वो। और वो हम पत्रकारों से भी बहुत प्यार से, प्रेम से मिलते थे। और उनसे मिलना, जैसे ही उनको पता चलता था कि हम आए हुए हैं, पत्रकार उनसे कुछ रिएक्शन लेने आए हुए हैं, तो मुझे नहीं याद है कि कभी उन्होंने मना किया हो। वो आराम से बैठाते थे उनके लोग, कहते थे कि आ रहे हैं। तो आज मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी कई निजी उनसे मुलाकातें हैं, कई इंटरव्यूज़ हैं। ख़ास करके जब पाम संडे होता था, उसको कवर करने के लिए मैं जाया करता था, तो बहुत ही आशीष और स्नेह से मिलते थे। और एक दिन एक कार्यक्रम होता है जो अभी भी होता है, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। उसमें रांची के बहुत सारे बुद्धिजीवी बुलाए जाते हैं, हम पत्रकार बुलाए जाते हैं, और उनके साथ बैठक होती है और एक हाई टी होता है। तो उसमें जो वो बोलते थे, वो अपने विचार व्यक्त करते थे, वो सचमुच ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानी गुणी व्यक्ति बोल रहा है। आज उनका निधन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि उनकी अंत्येष्टि कब की जाए। एक संभावित तारीख 7 तारीख की रखी गई है, जो टल भी सकती है, क्योंकि रोम से आएंगे, या जो वहां के जो पापाए रोम हैं उनके प्रतिनिधि आएंगे। पूरे हिंदुस्तान से ईसाई समाज के, ईसाई कम्युनिटी के जो प्रतिनिधि अग्रणी हैं, वो आएंगे। एक बड़ी घटना है देश के इतिहास में, आज एक बड़ी घटना है। इससे पहले मदर टेरेसा जो हमसे बिछड़ी थी, उनसे कम बड़ी शख्सियत नहीं थे कार्डिनल टेलेस्फोर टोपो। अभी मैं देख रहा था, उनसे जुड़ा हुआ एक वीडियो है। उसमें जिस घर में वो पैदा हुए, जिसमें वो रहते थे, ढेकी से बना हुआ चावल आज भी वो खाते थे जब तक वो होश में थे। हालांकि पिछले 3 महीने से काफ़ी बीमार थे। माडर के एक निजी अस्पताल में वो भी भर्ती थे। अभी उनके लंग्स में पानी हो गया था और उनको बेड सोरोसिस हो गया था। बेड सोर्स जो कहते हैं वो हो गया था, जो बहुत तकलीफ देता है इंसान को। लेकिन कभी भी उनसे मिलने कोई भी जाता था तो मुस्कुरा के उनसे मिलते थे। और अचानक आज उनका निधन हो गया, और एक दुख की घड़ी है झारखंड के उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं सामाजिक समरसता में। और यहाँ तक कि सभी दलों, सभी समाज के अलग अलग जो धड़े हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से भी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। बंधु तिर्की के प्रतिक्रिया आई है, सुबोध कांत सहाय की प्रतिक्रिया आई है। आप समझ सकते हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रतिक्रिया आई, और मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है उनके निधन पर। और संभवतः मुख्यमंत्री कई बार मिलने जाते थे, कार्डिनल टेलेस्फोर टोपो से मिलने जाते थे, और कई मुलाकातों के गवाह हम भी हैं। कभी भी कुछ उनके साथ कुछ ऐसा होता था जिसमें उनको एक गुरु की सलाह की ज़रूरत होती थी, एक मशवरे की ज़रूरत होती थी, तो कार्डिनल टेलेस्फोर टोपो के पास वो ज़रूर जाते थे। विशेषकर चुनाव के पहले एक बार आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर वहाँ पर जाया करते थे। तो आज एक अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल शख्सियत का निधन हुआ है, और जब तक वो अंतिम सांस तक उनको दफन नहीं कर दिया जाता है, तब तक कार्डिनल की पदवी उनके पास रहेगी।
ये रुतबा था कार्डिनल का, और कार्डिनल बनने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति थे कार्डिनल टेलेस्फोर टोपो। एक बड़ी लॉस है शहनवाज, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो बातें, अच्छी बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं, आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया है, उन संदेशों को सिर्फ सुने नहीं है, उसे अक्षरशः अपने जीवन में उतारें। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो क्या शख्सियत है, इसी से समझा जा सकता है कि समाज के हर तबके से, हर वर्ग से प्रतिक्रिया आने लगी। हर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। उन तमाम प्रतिक्रियाओं को आपको सुनाते हैं। बड़ा विभूति खोया है। कार्डिनल केवल धर्मगुरु ही नहीं थे, उनका जो सामाजिक दायित्व था, और हमेशा इस शहर को उन्होंने अपना शहर माना और इसके साथ एक जुड़ाव उनका रहा है। मतलब झारखंड को वेटिकन सिटी तक पहुंचाना, पूरे विश्व स्तर पर झारखंड की पहचान बनाना, हमको लगता है कि अभूतपूर्व उनके काम रहे हैं। और उनसे जो सुनापन आया है, ईश्वर हम लोगों को ये शक्ति दे कि उनके सुनेपन हम लोगों के लिए वरदान बने, एक आशीर्वाद बने, ताकि राज्यवासी जिस सौहार्द के साथ, जिस संभाव के साथ रहते हैं, वो कायम। निश्चित रूप से कार्डिनल टेलेस्फोर पी टोपो का जाना वो झारखंड के लिए नहीं, देश के लिए का पूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से भगवान उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, और उनके अनुयायियों को उनके नहीं रहने से जो अपार दुख हुई है उसको सहने की असीम क्षमता प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना। कार्डिनल टोपो साहब की मौत से हम सब बहुत मर्माहत हैं। वो पूरे भारत ही नहीं, पूरे एशिया के पहले आदिवासी मूल के व्यक्ति थे जिन्हें कार्डिनल के पद पर बैठने का मौका मिला था। ये पूरे झारखंड के लिए एक बहुत शोकाकुल दिन है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कार्डिनल साहब की आत्मा को वो शांति प्रदान करे। और वो मेरे पिताजी के भी बहुत करीबी मित्र थे, और पिताजी जस्टिस NPN शाहदेव के साथ वो भी झारखंड आंदोलन को अपनी बौद्धिक ऊर्जा से सींचा करते थे। तो ये पूरे झारखंड के लिए, पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।